आमेन। जय मसीह की। हालेलुया। आई थिंक जोरदार ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। काम परमेश्वर करता है, हमें केवल पुकारना होता है। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है? ऐसे हाथ उठा के रखें और मेरे साथ मिलके कहें, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कमान, जोरदार आवाज में, मेरा, बहुत बढ़िया, जिंदा खुदा है। एक बार और, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्र आने वाले कल की, ना कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, हाँ, ओ जिंदा खुदा है। हर अवस्था ने, ओ मेरा खुदा है, हाँ, जिंदा खुदा है। करे फिक्र आने वाले कल दी, न कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर, हालेलुया, कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर, हालेलुया, न कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसी गल दी। यीशु रखदा खबर हर पल दी। हालेलुया। आप गा क्या रहे हैं? ना कर परवाह किसी गल दी। और चेहरे में इतनी परवाह है, मन में इतनी परवाह है, ऐसा लग रहा है कि दबे चले जा रहे हैं। और गा क्या रहे? पता नहीं है, शायद आप पड़ोसी को बोलते हैं। शायद हम किसको बोलते हैं? पड़ोसी को। मत कर भाई, मैं तो करूंगा, तू मत कर। किसको बोलना है? दाऊद अपने मन को बोलता है, हे मेरे मन। आप किसको बोलेंगे? आपको किसको बोलना है? अपने आप को बोलो। अपने मन को जो घबराता है उसको बोलो। क्या बोलो? मेरा खुदा है, मेरा, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, हाँ, मेरा खुदा है, जिंदा कर फिक्र आने वाले कल दी, ना कर परवाह किसी कल दी। यीशु रखदा खबर हर, हालेलुया, रखा धरवा। घाटी से हालेलुया। अभी थोड़ा बढ़िया हुआ है। हालेलुया। थोड़ा इफेक्ट्स कम कर दो। अभी थोड़ा आप अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया। और कम करो, और कम करो। थोड़ा बच्चे हमारे भावुक ज्यादा हो जाते हैं फिर। गुड। आनंद से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर हमारे दिलों का इलाज कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज बल पाएंगे। I believe by the word of God, people are going to receive that supernatural power that is going to give you the winning life. जयवंत जीवन के लिए प्रभु आज आपको बल देने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरा खुदा है, हाँ,
करे फिक्र आने वाले कल की, ना कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा खबर। हालेलुया। ना कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा खबर। हालेलुया। ना कर परवाह किसी गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने स्थानों पे बैठे, आनंद से बैठे। परमेश्वर हमारे बोझों को उठाने वाला प्रभु है। आमीन। प्रभु ने मौका दिया तो फिर से अंत में अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो फिर से हम इस गीत को गा के पूरा गा पाएं। प्रभु मदद करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और बात बहुत सामर्थी है पर समझनी बहुत ज़रूरी भी है। हालेलुया। ज़्यादा नहीं, आज आपको केवल उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको कुछ स्मरण दिलाना चाहता हूं। मैं आपको कुछ विश्वासी जीवन की महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ में हैं? कितने लोग हैं जो आज उत्साहित होना चाहते हैं? हालेलुया। हमारे विश्वासी जीवन में जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, चलते चलते कुछ परेशानियां, कुछ बातें, कुछ घबराहटें, मन को विचलित करने वाली बातें, बेचैनियां, चिंताएं, घबराहट हमें घेरती है। और विश्वासी जीवन में जब हम नए नए प्रभु के पास आते हैं तब हम, क्योंकि प्रभु को हमने जस्ट जाना होता है, हमने उस समय प्रभु को समझा ही होता है, उस समय हमारा प्रभु को पुकारने का तरीका बहुत अलग होता है। लेकिन जैसे हम प्रभु को जान लिए, अब हम प्रभु के साथ चलने लग गए, अब हम विश्वासी जीवन जीने लग गए, और उसके बावजूद भी तकलीफें हमारे जीवन में रहती है, कष्ट आते हैं, लोग हमें सताते हैं, तकलीफों से, दर्द से हमें गुजरना होता है, चिंताएं हमें सताती है, और उन्हें हम कैसे डील करें हमें समझ नहीं आता। क्या मेरे साथ में है? बहुत सारे लोग मैं जब प्रार्थना करता हूं मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि भैया प्रार्थना करिए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुल के बताने लग जाते हैं। मतलब उस बात की वो पूरी गहराई को समझाने की कोशिश करते हैं, और मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। और उस बात को जब मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, सब कुछ सुनने के बाद जब वो खाली हो जाते हैं, उसके बाद मैं उनको एक बात बोलता हूं, उस परेशानी को मत देखो, प्रभु को देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें याद रखना है, जिस परमेश्वर के पीछे आज से कुछ साल पहले आप चलना प्रारंभ किए थे, जब उसने वहां पे काम किया था, जब उसने वैसा काम वहां पे करा था, तो आज प्रभु वो ही है। परेशानियां, आपकी चिंताएं, आपके जीवन की घबराहटें उसके सामने 1% भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है। वो महान, विशाल, सर्वशक्तिमान, अलौकिक सामर्थ पाया हुआ, दयालु और कृपालु परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर, जिसकी उपासना आप और मैं करते हैं संबंध से लाउडर हालेलुया। Sometimes we see the problems. हम कभी कभी अपने जीवन में, विश्वासी जीवनों में हम समस्या को देखते हैं। हालेलुया। हमें समस्या को देखना नहीं है। हालेलुया। समस्या को दूर करने वाले परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। कभी कभी बहुत ज्यादा देखते हैं हम लोग, हमारी बहुत समस्याएं हैं। क्या मेरे साथ में है? चंद आयतें आपको देऊंगा, भजन संहिता से कुछ बातें आपको बोल के उत्साहित करूंगा, और फिर अगर प्रभु ने चाहा, समय मिला, तो एक दो विषयों में, एक दो व्यक्ति के बारे में भी हम इस समय बाइबल से सीखने पाएंगे। वचन निकाल के आप पढ़ें, दूसरा तीमुथियुस, पहला मैं तीमुथियुस से चलेंगे, दूसरा तीमुथियुस 1:7 पढ़ें। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं। रिमेंबर, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की आत्मा पाए हुए हैं? कम ऑन, हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा पाए हुए हैं, ये उनके लिए वचन है। वो कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें कौन सा आत्मा दिया है? भय का आत्मा।
नहीं दिया है, काय का आत्मा दिया है? पर सामर्थ्य और प्रेम। पहली बात, सामर्थ्य क्या दिया है? सामर्थ्य। परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ा है। हम विश्वासी जीवन में निराशा में रहे इसलिए छोड़ दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया, पावर दैट मूव माउंटेन्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहां दिया पता है? हमारे मुंह में। इतना कम हालेलुया। आपके पास सामर्थ्य है, विश्वासी आप लोगों के पास सामर्थ्य है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य का आत्मा दिया है, इसलिए कि आप सामर्थ्य में रहें, सामर्थ्य में चलें और उसी सामर्थ्य से इस देश को, इस राज्य को, इस शहर को बचाएं। पर समस्या यह है कि अभी हम अपने आप को डील नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तकलीफें, परेशानियां, घबराहट, व्याकुलता से आपका संबंध नहीं है। वो आपके जीवन में आए हैं तो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। वो आपके लिए नहीं है। आपका उनसे गुजरना हो सकता है, परंतु क्या वो समस्या बड़ी है या परमेश्वर? वो तकलीफ, वो दर्द बड़ा है या परमेश्वर? मैं किसको देखूं? जिसने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। मैं सामर्थशाली हूं। I have the power and authority to break the yokes। परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ, वो अभिषेक दिया है कि मैं उन परिस्थितियों में चल के निकल जाऊं, शैतान को कुचलूं, लगातार कुचलूं, भय को कुचलूं, डर को कुचलूं, शैतान की युक्तियों को कुचलूं और जय में चलता चला जाऊं। कई लोग खुश हो रहे थे, अच्छा मैं तो गया ही नहीं इनके पास प्रार्थना करने के लिए, बहुत अच्छा हो गया, ये तो मैं भी इस कैटेगरी में आ रहा होता। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं जा रहे हो तो भी परेशानी है, क्योंकि आप एडजस्ट हो रहे हो उनके साथ, उस परेशानी के साथ, उस तकलीफ के साथ। एडजस्टमेंट मत करो, वो आपके लिए नहीं है भाई। एडजस्ट उसके साथ होता है जो घर में रहते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट होता है। वो आपके परिवार की समस्या, रह तू तो रह साथ में, तेरा जरूरी बहुत काम पड़ेगा मुझे। क्यों एडजस्ट करना है आपको? किक आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लात मार के भगाओ उसको। क्यों? So you have the power. Hallelujah. Don't be sad. Don't be sad. दुख मत मनाओ। तकलीफों को देख के दुख मत मनाओ। पड़ोसी को बोलो दुख मत मनाओ। डरो मत, घबराओ मत, व्याकुल मत हो, क्योंकि आपको सामर्थ का आत्मा मिला। हालेलुया। हाँ, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ। क्यों डरूं? गीत गाते समय तो एकदम हालेलुया, एकदम पावर अंदर से निकल के आती है। उसके बाद मैं कल डिवोशन में मैं बता रहा था कि यहाँ पे आके तो इतने सुपर पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ से निकलती पमनिश सैलून के पास से निकलते ही गुब्बारे में से हवा निकलती है, वैसे ठुश। पूरे समय रास्ते में जाते जाते वो ही चिंता है, जा तो रहा हूं पर होगा क्या। यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर आप कर सकते तो बहुत कुछ कर लेते। करने वाला परमेश्वर है। परेशानी है मेरा भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। करने वाला प्रभु है। मत सोचो और सोच के निराशाओं में जाओगे। आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। क्या आपको विश्वास नहीं है? वो सामर्थ का आत्मा आपसे सब कुछ करवा सकता है। If you believe, don't think about your future. Think about God who can do anything for you. Don't think about your future. अपने भविष्य के विषय में चिंतित मत हो। आपको नहीं पता था कि आज के दिन आप यहां बैठ के प्रभु की आराधना करेंगे, पर आज प्रभु आपको यहां लेके आया है। आप यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु की दया आपके ऊपर हो गई। आपको उसने आजाद कर दिया। वो आपको यहां बैठा के आराधना करा रहा है। आपको पता था क्या? आपको पता था क्या? पड़ोसी को बोलो पता था क्या? नहीं पता था ना, फिर भी ऐसा हो रहा है ना। भविष्य में कहां लेके जाना है आपको चिंता नहीं करनी। प्रभु को पता है कहां लेके जाना है। हालेलुया। चिंताओं के जीवन से कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट उत्पन्न होती है। पड़ोसी को बोलो
कुछ नहीं, बस थोड़ा आपको थोड़ा उत्साहित करूंगा, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा मुझे आता भी नहीं है। एक संडे प्रचार करना होता है, मेरी हालत खराब हो जाती है। कल दादी मुझसे बोल रही थी कौन प्रचार करेगा, मैंने बोला मैं करूंगा कोशिश। बोले क्यों? तू लिख लिया कर, प्रचार बना के रख ले। मैंने बोला प्रचार बनाने से कुछ नहीं होता, इतने सारे बने हुए हैं, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आत्मा में रेवलेशन ना प्राप्त करो, मन में शांति ही नहीं मिलती है। और जब पता चल जाता है कि यह वचन प्रभु की ओर से है, तो मन अलग स्तर में आनंदित हो जाता है, असीम शांति भर जाती है कि परमेश्वर तू तो यही बात करने वाला है। हालेलुया। गॉड इज पावरफुल। परमेश्वर को पता है क्या करना है। मैं क्यों डरा, क्यों डरूं? कौन है मेरे साथ में? परमेश्वर है। अब ये केवल आप भवन में याद रखते हैं। कहां पे याद रखते हैं? भवन में। कहां याद रखना है? हर समय 24/7 यू शुड रिमेंबर माई गॉड इज पावरफुल। वो परमेश्वर सामर्थी है और वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे अंदर वास करता है, उसने मुझे सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? विश्वास करता हूं प्रभु आपके अंदर काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। डर को बोलो बाय बाय, पहुंचो, जाके हो वहीं रहो। मैं तो कैसे जीऊंगा? डर वर का काम अपने पास नहीं है। विश्वासी जीवन में डर होना फिर मजा ही नहीं है। विश्वासी जीवन में क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। पर सामर्थ्य पहले हो तब तो इतनी बात आप करोगे, है ना? डर का काम नहीं है। क्या दिया परमेश्वर ने आपको? सामर्थ का आत्मा दिया। हालेलुया। डरना नहीं है। भजन 37:5 पढ़ो भाई जल्दी। अच्छा वचन है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ेंगे आज, थोड़े ज्यादा है रेफरेंस। पढ़ो बेटा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा परमेश्वर पर अपने छोड़। मार्ग की चिंता, आपको कहां जाना है, क्या आपके जीवन में होना है, कैसे होगा, कब होगा, काय की सबकी चिंता किस पे छोड़नी है? बहुत कम आवाज है। किस पे? परमेश्वर पे छोड़ दो और उस पर भरोसा रख। उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। बोलो वही पूरा करेगा। ऐसा बोलो, वही पूरा करेगा। किसने पूरा करना है? पर चिंता किसको करनी है? नहीं, हमें करनी है ना। परमेश्वर तो करता ही है, वो तो परमेश्वर का तो काम है चिंता हमारी करना। पर हमें अपनी चिंता खुद को करनी बहुत जरूरी है। इसी वजह से आप लोग विश्वासी जीवन में भी आनंदित नहीं रहते हैं। पता है क्यों? यही प्रॉब्लम है। आप दुखी रहते हैं, आपका मन आनंदित नहीं रहता, आप खेदित रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, एंजाइटीज रहती हैं आपको। वाई? बिकॉज आपको खुद को चिंता करनी है। वचन कहता है वो ही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता किस पे छोड़ो? बोलो वो ही पूरा करेगा। पहली बात, डरना नहीं है। याद रखो कि वो ही पूरा करेगा। आपने क्या करना है? चिंताओं को प्रभु को दे दो, प्रभु संभालेगा। पड़ोसी को बोलो प्रभु संभालेगा। हालेलुया। एक बड़ा अहम काम जो हमको करना चाहिए, जब हम परेशानी से गुजरते हैं, जब हम प्रभु से कुछ मांग रहे होते हैं, जब हम व्याकुलताओं में होते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? निकालें 1 शमूएल 1:10। वह मन में व्याकुल होकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। जब मन व्याकुल हो, हेलो, जब मन व्याकुल हो, जब मन में घबराहट हो, जब मन में कहीं से कुछ बात ऐसी विचलित कर रही हो, कभी मन में लोगों के द्वारा अत्यधिक सताव हो गया हो, कभी आप अपने हिसाब से उस बात पे जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? हन्ना के समान क्या करना है? चलो मिलके पढ़े एक बार काउंट पे 1 2 3। बाइबल वर्स डालो बेटा जल्दी।
यस 1 2 3 वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। पहला काम जो वहां लिखा हुआ है वो काम सबको करना है। ज्यादातर लोग जब व्याकुल होते हैं ना तो उनसे बोले प्रार्थना करो, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा। अरे प्रार्थना में ही मन लगा ले तो ही तेरा बेड़ा पार होना है। अपनी शक्ति से तू इधर सोचे मैं उधर मदार गेट घूम के आ जाऊं, थोड़ा वहां जाके आ जाऊं, थोड़ा वो कुछ कर लूं। कई लोग एक थेरेपी करते हैं, परचेसिंग थेरेपी। वो उनको कुछ भी मन व्याकुल होता है तो कुछ जाके खरीद के लाते हैं वो। हाँ, अरे आपको लग रहा है मजाक की बात नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं मैं। टोनी भैया जानते होंगे ना भैया, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, एक तो विंडो शॉपिंग भी होती है, जाके थोड़ा देख के। और नहीं, मेरे पास एक ऐसा एक पता भी चला मुझे, ऐसा एक मेरे मिलने वाले थे, तो बोले कुछ भी ऐसा बोला थोड़ा व्याकुल होता है तो कुछ भी जाके भैया क्या थोड़ा घूम के खरीद के ले आते हैं। तो बोले थोड़ा सा क्या मन को फिर ठीक लगता है। व्हाट इज दिस? कितनी देर की शांति हो जाएगी? मन व्याकुल मन को शांत करने वाला जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है। कहाँ इधर उधर मदार गेट घूम के, वहाँ पहाड़ पे जाके, तारागढ़ बैठ के, वहाँ कोने में जाके कुछ हासिल नहीं होगा। पड़ोसी बोलो कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं। तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करो। गाड़ी में मान लो आजकल तो किक भी नहीं है, थोड़ा सा सेल्फ मारो, थोड़ा भवन आ जाओ, थोड़ा 15 मिनट बैठ के थोड़ा सा बात करके जाओ। सारी व्याकुलता यहीं रख लेगा प्रभु। बोले तू कहाँ परेशान हो रहा है? मैं बैठा हूँ। प्रॉब्लम क्या है भैया? मन नहीं अरे मन ही तो लगाना है। ये मन की तो गड़बड़ हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम उसी बात में और भज जाते हैं। किसी से पूछो भैया आजकल ठीक नहीं लग रहा भैया, क्या हो रहा है? वचन नहीं वचन पढ़ रहे हो? वचन तो भैया पढ़ने, तो यही तो समस्या है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। उजियाले को तूने चालू नहीं कर रखा, तेरे जीवन में अंधेरा ही नहीं होगा तो और क्या होगा? नहीं, ये वचन तो उनके लिए है ना जो अन्य जाति है। अच्छा, यू विल डिसाइड। कौन डिसाइड करेगा ये किसके लिए है? एक एक आयत मेरे लिए है, और जब जब लगाऊंगा, जब जब लगाता ही रहूंगा। कहां पे कौन सी आयत लगानी, कौन से वचन को उठा के मुझे अपने आप को मोटिवेट करना है, ये पवित्र आत्मा मुझे अंदर से प्रेरणा देता रहेगा और वो वचन मुझे प्रकाशित करता रहेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में नहीं आया? बोले हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, वो सब जगे हुए हैं। गॉड इज गुड। प्रभु भला है। मेरा खुदा है जिंदा। आज से याद रखना, जब परेशानी सामने आए क्या करना है? ऐसे घुटने टेको प्रभु के सामने। याद करो प्रभु, हन्ना भी तो व्याकुलता में गई थी तेरे पास, तो मैं कब आऊं? मेरा भी मन व्याकुल है। घुटने टेक के प्रभु को बोलो, मेरा जिंदा। हाँ, अब वो जिंदा है तो वो काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखना है। बस कुछ रिवीजन्स चल रहा है। रिवीजन्स आज क्या चल रहा है? रिवीजन्स। याद थोड़ा सा याद करा रहा हूं। बस जो जो आपने इतने समय सीखा उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है? रिवीजन होता है ना एग्जाम से पहले, रिवीजन चल रहा है, बहुत जरूरी है। लेकिन रिवीजन कभी कभी हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु लाल समुद्र को फाड़ के लेकर आया। भूल जाते हैं। छोटी सी परेशानी सामने आके खड़ी होती है, हाँ, प्रभु कैसे करेगी? कैसे क्या करेगी? याद कर, याद कर। जब वो समुद्र को फाड़ के काम कर सकता है, फिर छोटी सी समस्या है, इसको कैसे हटा सकता है? बस याद करके क्या बोलना है? मेरा। पर परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि आप उस समय में ये याद ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी व्याकुलताओं के समय में आपको क्या करना होता है पता है? वचन पढ़ना लगातार है। वचन पढ़ना लगातार है। प्रार्थना अगर आपने वो बंद कराना तो आपको कुछ याद नहीं आने वाला। प्रेजेंस ऑफ गॉड नेवर लीव। इफ यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटीज, आप अगर घबराहट में, एंजाइटी जैसी सिचुएशंस में से जहां आपको घोर अंधकार दिख रहा है, उस समय में और ज्यादा प्रभु से लिपटना चालू
करें। आप उस परिस्थिति से यूं बाहर आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यूं बाहर आएंगे। पता है क्यों? बिकॉज गॉड इज गोइंग टू एनलाइटिंग योर वेज। परमेश्वर आपके रास्ते को उजाला करेगा। काय के द्वारा? वचन के द्वारा। बाय हिज वर्ड। हिज वर्ड इज पावरफुल। उसका वचन सामर्थ्य है, उसका आत्मा सामर्थ्य है। निर्बलों को उठाना उसका काम है। हालेलुया। निराशाओं में आशा जगाना उसका दान है। गिरते हुओं को उठा लेना उसका वरदान है। क्या टेंशन करनी है हमें? जस्ट फेथ अपॉन द लॉर्ड, जस्ट लुक टू लॉर्ड। परमेश्वर को निहारो, परमेश्वर की तरफ देखो। उन परेशानियों में, व्याकुलताओं में, घबराहटों में याद करो क्या करना है। बोलो प्रार्थना। क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये क्यों प्रार्थना करने गई? इसको ये पता था ये मुझे सता रहे हैं, मेरी कोख बंद है, मैं परेशान हूं, ये अकेली है, पर इसके पास एक ही रास्ता है। कोई कुछ कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? क्या ये आज से पहले प्रभु के पास नहीं गई होगी? प्रभु से मांगती होगी, फिर भी नहीं हो रहा तो क्या करें? नहीं हो रहा, अब तो हो गई नहीं, छोड़ो। ना 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 ना, यू कैन डू लाइक दिस। ऐसा नहीं कर सकते आप। मांगते रहो, मांगते रहो, व्याकुलताओं में खड़े होते रहो, मांगते रहो। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बात कर रहा है। एक और बात आपके साथ बांटता हूं, दूसरा इतिहास 20:9। पहली बात प्रार्थना करते रहो, दूसरी बात जल्दी पढ़े बेटा। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। क्या करना है? दूसरा काम, परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। हालेलुया। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने बोलो क्या रहना है? प्रार्थना करते रहना है। और परमेश्वर के सामने क्यों? कुमकुम, परमेश्वर के प्रार्थना करने से काम हुआ या नहीं हुआ? चंगाई हुई या नहीं हुई? जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, क्या संगति में आने से हुआ या नहीं हुआ? प्रभु सामर्थ्य है, प्रभु सामर्थ्य है। शैतान ने तो सोचा था कि अब बैंड बजा दूंगा, लेकिन जब परमेश्वर हाथ थामता है, उसकी उपस्थिति में आने से बंधन टूट जाते हैं। और वो काम जो बहुत समय से परेशानी में ये जूझ रही थी बच्ची, परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। कम ऑन, से लाउडर हालेलुया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। परमेश्वर महान है। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ, चाहे कुछ भी हो जाए, तलवार आ जाए, शाकू आ जाए, विरोधी आ जाए, दुष्ट आ जाए, कुछ भी मेरे जीवन में होने पे भी मैं ये जानता हूं कि तू सामर्थी है। व्हाट यू सी, आपको क्या दिखता है? तलवार। आपको दिखता है विरोध। अरे उठेगा, ये विरोध तो उठेगा। क्यों डरना है? संसार में लोगों ने कहावत बना ली, जो डर गया सो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मर गए तो और बढ़िया हो गया हमारे लिए, तो हमें तो जीना मसीह और मरना लाभ है। पर ये वचन हमें याद तो आए उस समय। हालेलुया। सबसे पहला काम विश्वासी जो करता है ना, जब टेंशन में आता है, जब उसके काम नहीं बनते हैं, जब परेशान होता है, भवन आना बंद। अरे ना 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 ना। एक हमारी आंटी थी, मनशा आंटी, मैं उनको याद करूंगा इस समय। चर्च में बहुत बुजुर्ग आती थी वो, और बहुत दूर से मित्तल हॉस्पिटल के पास से वो प्रभु के भवन आती थी। उनसे कोई पूछता तो बताती मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए भवन नहीं आया? अरे तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तो भवन आना है। ओह, उनका हर एक को, कोई भी अगर उनको ये बोल देना क्यों भवन क्यों नहीं आए, तो मनसा आंटी से, अगर मनसा आंटी किसी से पूछ रही है कि भैया आप, अर्पित भैया आप भवन क्यों नहीं आए, अर्पित भैया बोले थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो तबीयत ठीक नहीं थी तभी तो चर्च आना है। हालेलुया। मन विचलित है तभी तो प्रभु की उपस्थिति में रहना है। घबराहटें दूर हो इसलिए तो सामर्थ पाने आना है। हालेलुया। व्हाट यू सी,
आपके लिए आपके जीवन की घबराहट, आपकी व्याकुलता, आपकी परेशानियां बड़ी हो जाती हैं, जबकि उनको पांव के नीचे रखने के लिए आपको अधिकार प्रभु ने दिया हुआ है। आप परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ेंगे तो सामर्थ पे सामर्थ पाते चले जाएंगे। कोई विश्वास करता है तो कम ऑन, ऊंची आवाज में ऊपर वाले कहें हालेलुया। सामर्थ पे सामर्थ। वी आर कॉल्ड टू बी विक्टोरियस, वी आर कॉल्ड टू बी विक्टोरियस। पर हमें सारी परवाहें करनी है। डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें। यहोशापात यहां पे बहुत अच्छे से बखान करता है। अभी पूरी डिटेलिंग करने का समय मेरे पास नहीं है, पढ़ लीजिएगा आप इसको पूरा। वो बड़ा परेशान है, ये सब युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं, परेशान हो रहा हूं, प्रभु क्या हो रहा है, ये व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो ये फालतू बात नहीं कर रहा है, किसी से जाके फालतू वार्तालाप नहीं कर रहा है। अरे ऐसा हो रहा है भैया, देखो क्या हो रहा है भैया, मैं तो ऐसे हो रहा है भैया, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है भैया, मैं क्या करूं भैया, मैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ मेरे ऊपर ही टूटने, सारी समस्या को मेरे ऊपर ही आनी। अरे भाई साहब कुछ नहीं कर रहा, ये जाके परमेश्वर को बोल रहा है प्रभु ऐसा है, मैं ये बात जानता हूं, चाहे तलवार, चाहे मरी, चाहे अकाल, चाहे कोई विपत्ति, कुछ भी आने दो, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। और अकेला नहीं, पूरी प्रजा के साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं ऐसी परिस्थितियों में? आप क्या करते हैं? विचार करें अपने ऊपर। हम काय के लिए बुलाए गए हैं? आनंद से जीने के लिए। और दुख आते ही हम दुखी हो जाते हैं। नो, दुख आया उसको बोलो ओ भैया कहां से आ गया, चलो। आप ध्यान मत दो उस पर, ऐसी तुच्छी चीजें हैं, प्रभु यूं यूं दूर करेगा। अब मुझे बताइए, एक चीज बताइए, प्रभु का वचन बोलता है मैंने तुम्हें धीरज का आत्मा दिया है, दिया है? धीरज सिखाना चाहता है वो हमें। आप कब सीखोगे? कब सीखोगे? कभी कोई सीखना ही नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स स्मूथ, एकदम चिकनी, एकदम ऐसा जीवन दो प्रभु। तो ये धीरज कब आपके जीवन में प्रकट कैसे हो? आप धीरजवंत हो या नहीं हो कैसे पता होगा? कैसे पता चलेगा? टेल मी, कैसे पता चलेगा? हाँ, नहीं तो हम तो चाहते ही नहीं है ना, हम सहन किसी की करना चाहते नहीं है। ठोकर हमें लगती है, हम बहुत बुरा मान जाते हैं। अरे थोड़ी धीरज धरो, परेशानी आई है धीरज धरो, पड़ोसी को बोलो धीरज धरो। ये भी तो दिखाना है ना प्रभु को कि मैंने धीरज अंदर आ गया। नहीं, हमारे के सिस्टम में प्रभु तू तो सब जानता है, तो प्रभु सब जानता है इसलिए तो रहना चाहता है धीरजवंत। आपको नहीं है आपके अंदर। क्या मेरे साथ में है? क्या आप समझ रहे हैं? यहोशापात बहुत परेशानी के अंदर है, बोल रहा प्रभु कुछ नहीं, मैं एक बात जानता हूं, कोई बेड़ा पार लगा सकता है तो वो कौन है? कोई कुछ कर सकता है तो वो कौन है? मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं यहीं रहूंगा। क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं हिलने वाला। हमारे क्या है, प्रभु तू करे तो ठीक, नहीं तो मैं चलूं। एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उससे बोला कि यीशु अगर तू कर सकता है तो। अरे यीशु बोला ये क्या बात हो गई है? क्या प्रार्थना है? यदि तू कर सकता है तो कर दे। प्रभु बोल रहा है भाई क्या बोल रहे हो? हम भी ऐसी करते हैं, हमारी बहुत बचकानी बातें हैं। आत्मिकता में हमें बहुत मैच्योरिटी में आ जाना चाहिए, पर अभी भी हमारी प्रार्थनाएं ऐसी अजीब सी हैं बहुत सारी। प्रभु तू कर सकता है तो देख, प्रभु कर दे, तू तो कर ही सकता है। अरे प्रभु तू मेरे लिए कर दे, तू सामर्थी है। व्हाट यू से? क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? हम क्या मांगते हैं? हम कैसे मांगते हैं? हमारे बोलने में भी विश्वास प्रकट नहीं हो रहा, हमारे मांगने में भी सामर्थ की बात नहीं निकल रही है। फिर हम क्या बोलते हैं? शैतान का सामना करो भागेगा। अरे ऐसे सामना करेंगे आप? वचनों के द्वारा, वचनों के द्वारा अपने आप को बलवंत करें। समझ से हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय बहुत ही तेजी से भाग गया है, कुछ एक दो बात और आपको पढ़ के बताते हैं। हालेलुया। मैं आपको ले चलना चाहता हूं भजन 27 के 1, 2 और 3 पद की ओर ले चलना चाहता हूं, और वहां पे मैं दाऊद के विश्वास के, उसकी आत्मविश्वास जो प्रभु के ऊपर उसने रख रखा है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर पहली बात मेरी ज्योति है,
और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? किससे डरूं? परमेश्वर यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। आमेन। आगे, मैं किसका भय खाऊं? हाँ। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और हाँ। मुझसे बैर रखते थे, हाँ। मुझको खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा के गिर पड़े। तीसरा, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, हाँ। तो भी मैं न डरूंगा। हाँ। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हियाव बांधे निश्चित खड़ा रहूंगा। हो जाने दो, वॉट एवर इज हैपनिंग, हो जाने दो, क्या हो जाएगा? हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो जाएगा? जो भी खड़ा हो जाएगा, क्या वो प्रभु से बड़ा है? नहीं है। दाऊद यहां पे स्पष्ट कह रहा है, ये मेरे दिल की बात है प्रभु, ये बात, मैं क्या डरूं, मैं किससे डरूं? दाऊद परेशान हुआ, दाऊद को सताने वालों की कमी नहीं रही। इधर उधर उथल पुथल जिंदगी में पूरे समय उथल पुथल चलती रही उसके। लड़ाई लड़ने जाना है, कभी कोई सता रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है जीवन में, लेकिन हर एक फ्रेज में उसका हार्ट क्या बोल रहा है, उसका मन क्या बोल रहा है? आई एम नॉट सीइंग दिस सिचुएशंस। मैं इन चीजों को, इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। मेरे अंदर तो क्या, मन में क्या बोल रहा है, क्या उबल रहा है मेरे अंदर, कि मैं इनसे डरता नहीं हूं, इन चीजों पे मैं गौर करता नहीं हूं। क्या बोल रहा है? बहुत सारी बातें हैं, 10 बातें जल्दी से बोल देता हूं आपको। पहली बात उसने बोली, मेरी ज्योति तू है, मेरा उद्धार, मेरा भरोसा, मेरा बल, मेरा जीवन, मेरा आत्मविश्वास, दुष्टों से मेरा रक्षक तू है और शत्रुओं से रक्षक है। भीड़, बड़ी भीड़ में मेरा शरणागत है और युद्ध में मेरा सहायक है। निचोड़ ला जा, निचोड़, खत्म। क्या अभी, अब क्या बाकी रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर ऐसी बड़ी आत्मिक बातों को अंदर पनपने दें। जब ऐसे भंडार से आप भरे रहेंगे ना, तो क्या आएगा? विचलित करने वाली बातें आएंगी। आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि एक वचन मिलेगा, यहोवा मेरा शरण स्थान है, मेरे छुपने का स्थान वही है, मैं क्यों डरूं? विचलित बात क्या होगी? चल भैया निकल। इधर से कोई आएगा आपके विरोध में खड़ा होगा, आप उसको बोलेंगे यहोवा मेरा रक्षक है, कभी ना ऊँगता कभी नहीं सोता। क्या होगा? पॉइंट क्या है? आपके अंदर इस लेवल पे प्रभु का वचन, प्रभु की बात, प्रभु के प्रति वो रिश्ता होगा, तो आप खड़े रह पाएंगे। कहां पे हम कमजोर हैं, हमें देखना है। हम डिप्रेस रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। विश्वासी जीवन डिप्रेशन का लाइफ नहीं है। विश्वासी जीवन खुशी का जीवन है, आनंद का जीवन है, खुशहाली का जीवन है, समृद्धि का जीवन है। ये डिप्रेशन, ये डिप्रेसिंग थिंग्स, ये नकारात्मक बातें हम पे कैसे हावी हो जाती हैं? इलाज कराओ इनका। कहां पे होगा इलाज? प्रभु के सामने खड़े रहने से। कहां पे होला इलाज? प्रभु के सामने प्रार्थना मांगने से। वो ही करेगा, जब वो करेगा तो परफेक्ट करेगा, फिर किसी डॉक्टर के पास घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अदरवाइज आप कितने भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लीजिए, कुछ नहीं होना है। हालेलुया। बड़ा सुंदर तरीके से हबक्कूक कहता है, हबक्कूक 3 की आखिरी वचन को पढ़ो, एकदम दिल गदगद हो जाता है, आनंद ही हो जाता है। पढ़ो बेटा जल्दी से। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में, नहीं, आखिरी वचन पढ़ो बेटा। परमेश्वर यहोवा मेरा बल मूल है। हालेलुया। बस रुक जाओ बेटा। परमेश्वर यहोवा मेरे बल, मेरी रूट ही वही है। मैं सर्वाइव ही उसी से कर रहा हूं। हालेलुया। रूट जो होती है वो मेन होती है। मेरे अंदर बल है तो कौन है वो? मूल का है वो मूल प्रभु ही है। परेशानी आए उसको क्या बोलो? कौन भैया, क्या तेरे में दम है प्रभु से लड़ने का? तेरे में दम है? परेशानी को बोलो तेरे में दम है। निराशा को बोलो तुझ में दम है प्रभु से लड़ने का? क्योंकि मेरा तो बलमूल वही है। क्या बात है जो आपको पवित्रता में बने रहने में मदद करे? क्या बात है जो आपको हियाव से खड़े रहने के लिए मदद करे? वो है जीवित परमेश्वर का कलाम। हालेलुया। हबक्कूक बहुत अच्छी सिचुएशन में है इस समय, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी उसकी, बिल्कुल टेंशन मुक्त लाइफ।
पढ़िए हबक्कूक क्या फिर उस समय आप अगर पूरा पढ़ेंगे अभी आप ज्यादा जोश में हैं अभी नहीं पढ़ पाएंगे बाद में पढ़ना आप घर जाके पढ़िएगा। परेशान है, ये हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से पा रहा है, लोगों को बता रहा है, यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, विरोध करने वाले खड़े हो रहे हैं, प्रभु के लोगों के ऊपर राज्य जमाना चाह रहे हैं। ये हर परिस्थिति में क्या बोल रहा है, अभी क्या भी मैं कर सकता हूं, क्या करूं मैं इस बात पे, या तो मैं मंथन करने बैठ जाऊं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या करूं, ये सब नहीं करना है। मैं तो एक बात जानता हूं कि मेरा बल मूल मेरा परमेश्वर है और उसी की सामर्थ से मैं कैसे उछलूंगा, हिरणियों के समान। हालेलुया, हालेलुया, लंबी लंबी छलांगे लगाने वाले। प्रेज द लॉर्ड। किसकी वजह से? मेरा बलमूल मेरा परमेश्वर है। What I see, मैं क्या देखूं? मैं परमेश्वर को देखूंगा। मैं क्या देखूं? मैं वचन को देखूंगा। मैं क्या करूं? मैं वचन को सोचूंगा। मैं क्या करूं? मैं प्रार्थना करूंगा। मैं क्या करूं इस समय? मैं भवन को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा। जब जब मुझे परेशानियां सताएगी मैं और ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, और ज्यादा प्रार्थना करूंगा और शैतान की बैंड बजाऊंगा, क्योंकि उसका मेरे से कोई नाता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें आप यहां पे दाऊद के जीवन में देखते हैं ना, इसका विश्वास है उसके परमेश्वर पे, इसका विश्वास है। हन्ना का विश्वास है, प्रभु के सामने जाके बोल रही है, प्रभु मैं किसके आगे रोऊं? किसी के आगे रोऊंगी तो वो मेरा हंसी उड़ाएगा ना, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, किसको कहूं? पर तू कभी हंसी नहीं उड़ाता, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरी सुधि रखेगा पिता। आमेन। गॉड्स लव यू। किसी से भी ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He never leave. He never leave. Don't be depressed. Don't be negative. मत होइए नेगेटिव। नेगेटिविटी का आपसे कोई संबंध नहीं है। किक आउट करें उसको, भगाओ उसको। कहां से आ गई तू मेरे अंदर? मैं आज सीख के आ गया, मैं आज सीख के आ गई। मैं वचन को लेके तेरे सामने खड़ी होती हूँ, तेरे सामने खड़ा होता हूँ। अब तू देख, मैं और ज्यादा प्रार्थना करूंगी, और ज्यादा प्रार्थना करूंगा। अब तू देख, मैं और ज्यादा वचन पढ़ूंगी, और ज्यादा वचन पढ़ूंगा, और सामर्थ पे सामर्थ पाके मैं तेरे को जड़ से मेरे जीवन से दूर कर दूंगा। यूज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। गॉड इज पावरफुल। डोंट सी द प्रॉब्लम्स। बंद करो देखना प्रॉब्लम्स को। पास्टर ये सब बोलने से क्या होता है? मेरे को दिख रहा है मेरा फ्यूचर खराब है। क्यों देख रहा है तू फ्यूचर? मत देख, तुझे नहीं देखना है फ्यूचर। वो बोलता है मैं चिंता करता हूं तेरी। अगर आप विश्वासी हैं तो प्रभु पे विश्वास करना सीखें। डोंट लुक हियर एंड देयर। कभी कभी हम अपने भविष्य को सेट करने के लिए कोशिश कर लेते हैं, बहुत करने के बाद फिर एंड में दुखी हो जाते हैं, नहीं होता। कई लोग सेट करने से पहले परेशान है, क्या होगा फ्यूचर। आपको नहीं सोचना है आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको यह सोचना है कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, वो करते चले जाओ। फ्यूचर सेट करने वाला वो ही परमेश्वर है। अपने आप आपको सही जगह पे उठा के रख देगा और आप वहां फलते और फूलते रहेंगे। कई पेरेंट्स के बच्चा पैदा होते ही वो टेंशन में आ जाते हैं, अब इसका फ्यूचर क्या होगा। अरे अब इसको बड़ा होने दो जी, कौन सी स्कूल में डालेंगे, अभी तो पैदा हुआ है, 3 साल का होने दो उसको, तब सोचना। चिंता। विश्वास रखो प्रभु पे, उसकी प्रेजेंस में खड़े रहो। हालेलुया। समय बहुत तेज भाग गया, आगे बढ़ता हूं। बलमूल हमारा परमेश्वर है और उसी में सदा बने रहें। हालेलुया। भजन 125 का 1 और 2 वचन जल्दी से पढ़ते हैं, फिर एक और बात आपको बता के समाप्त करेंगे। जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। हालेलुया। भरोसा रखने वाले बोले, आपके लिए खुशखबरी है। कैसे हैं? सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं। अरे अपना कुछ नहीं बिगड़ना,
अपन तो ऐसे ही रहेंगे, हरे भरे फलते फूलते रहने वाले हैं। अपन विश्वासी हैं और अपन जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, भूकंप आए, चाहे जो आ जाए, अपन तो टलने वाले कौन? लेकिन कौन? पड़ोसी को बोलो कौन? यार ध्यान देना पड़ेगा, जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना नहीं टलना भैया, टेंशन नहीं करनी अपन को। क्यों? मेरा बल मूल वही है, मैं उस पर भरोसा रख रहा हूं तो मैं चट्टान के समान हो गया। अपना कुछ नहीं बिगड़ना, नुकसान किसका होना है? एक चट्टान से एक गाड़ी आके भिड़े, किसका नुकसान होगा? गाड़ी आ रही है, ऐसा होता है हमारे साथ। ये बहुत बड़ा तूफान आने वाला है मेरे जीवन में। अभी तूफान क्या बिगाड़ेगा चट्टान का? आएगा, बाईपास हो जाएगा, चले जाएगा, ये नहीं हिलेगा भैया। पर रूटेड हो, हमारा बल मूल हमारा परमेश्वर के रूप में, हम उसको ऐसा पूरा अधिकार दिए हुए हो, हम उसमें इतने गहरे उतरे हुए हो, तब आप ऐसी सारी बातें करें। अन्यथा केवल ये बातें हैं, फिर सामर्थ्य नहीं है। वचन जब जीवन में काम करता है, करने के लिए हम आजादी देते हैं तो सामर्थ्यशाली होता है। अन्यथा तो बहुत लोग बाइबल पढ़ चुके हैं इस दुनिया में। कई लोग मजे लेने के लिए भी पढ़ते हैं, कई लोग ज्ञान लेने के लिए भी पढ़ते हैं, पर सामर्थ्य उनके लिए होता है जो इसको रिसीव करके इसके अनुसार करते हैं। किसी को समझ में नहीं आया? ऊपर वाले बिल्कुल सो गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? चट्टान के रूप में मुझे खड़ा कर देता है? और चट्टान को कभी रोते हुए देखा आपने? चट्टान को कोई फर्क पड़ता? कुछ भी आओ, कुछ भी होने दो, चट्टान वहीं की वहीं स्थिर रहती है। तो आज से आप कैसे रहेंगे? स्ट्रांग। कैसे होती है स्ट्रांग? आजा तूफान, जैसे निकलेगा तू अभी। क्यों पता है? कौन है मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। इट्स नॉट बिकॉज आई एम प्रीचिंग, इट्स बिकॉज गॉड इज वर्किंग हियर। इट्स नॉट बिकॉज मेरे के पास ज्ञान है, मेरे पास मैं बहुत कुछ सीख के आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि प्रभु सामर्थी है। हालेलुया। एक और बात बताऊंगा, सीखना चाहते हैं, फिर समाप्त करेंगे। बड़ी सुंदर बात। कभी कभी हमें अलौकिक बात नहीं दिखती, ना समझ आती है। प्रभु चाहता है कि हम अलौकिक दृष्टिकोण रखें। आमेन, आमेन। समटाइम्स पास्टर सेज, कभी कभी पास्टर आपको बोलते हैं बेटा चिंता मत करो, सब ऐसा हो जाएगा। हम क्या देखते हैं? कैसे हो जाएगा? क्या बातें कर रहे हो? आंखों के सामने दिख रहा है ये सब बिगड़ता हुआ, सब उधड़ता हुआ, तूफान आके मेरे जीवन को नष्ट करता हुआ दिख रहा है, और पास्टर बोल रहा है चिंता मत कर, वहीं खड़े रहना, सब बढ़िया हो जाएगा। बट हम उसकी ओर नहीं देख पाते। याद रखें, प्रभु युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग एक सा है। एक वचन ले लेते हैं, एक वचन ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। दूसरा राजा 6। और इसका आप पढ़ेंगे 16 वचन पढ़िए। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा अपने टहलुए को बोल रहा है मत डर। क्यों? इसके टहलुए को प्रॉब्लम है, ये वो देख नहीं पा रहा जो एलीशा देख रहा है। समझ में आ रही है? हमारी क्या प्रॉब्लम है? जो प्रभु ने हमारे लिए काम कर रखा है, जो प्रभु ने हमें सुरक्षा दे रखी है, जो प्रभु ने हमारे लिए अच्छा इंतजाम कर रखा है, वो हमें दिखता नहीं है। इसलिए हमें क्या आता है? रोना आता है। हमें क्या आता है? अच्छा, आप लोग को नहीं आता, आप लोग सब खतरनाक लेवल के हैं। हाँ आता है भैया, पता है हमें। कोई बात नहीं, आज से नहीं आएगा ना, आज से तो आनंद आएगा।
कोई बात नहीं, आज तक आता था तो क्या हो गया, आज हो गया काम। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसकी समस्या क्या है, ये देख रहा है वो आ रहे हैं, वो मारने आ रहे हैं, और एक आदमी को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक तो पहली बात देखो, ऐसा ही है प्रभु का काम अपना, क्या जो प्रभु के लोग होते हैं ना, उसको एक को पकड़ने के लिए बहुत सारों को भेजना पड़ता है। पहली बात तो आनंद यहाँ आता है ना, है तो नेगेटिव बात, अरे और बताओ पकड़ने आ रहे हैं भैया, उसमें भी आनंद आ गया, पता है क्यों, एक को पकड़ना है लेकिन बोले बहुत सारों को भेजो। तो डरपोक हो क्या है, डरना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। आमीन। एक को पकड़ने बहुत सारे आ रहे हैं। अब टहलुआ उठ के देख रहा है, उसकी दिमाग खराब हो रहा है, वो बोल रहा है ये क्या हो रहा है, अरे यार ये इसको पकड़ेंगे साथ साथ कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए, और ये आ रहे हैं, अरे इतने सारे क्यों आ रहे हैं, हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये टेंशन में है, ये टेंशन में है, और टेंशन में जाके एलीशा को बोलता है ऐसा ऐसा हो गया। इसको क्या दिख रहा है, एलीशा के टहलुए को क्या दिख रहा है, बहुत सारे विरोधी दिख रहे हैं, ठीक है। और एलीशा प्रभु से वहां प्रार्थना करता है। एक आयत थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, चलो मजा आ जाएगा। पंद्रह पढ़ो बेटा, 15 पढ़ चलो। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, घोड़ों और रथों समेत एक दल किसको घेरा हुआ है, किसको पकड़ने के लिए, एलीशा को। क्यों, एलीशा परेशान कर रहा है, इसकी इच्छा पूरी, राजा की इच्छा पूरी नहीं होने दे रहा। प्रभु का बंदा है, प्रभु इससे बात करता है। इसकी गवाही कौन दे रहे हैं उस राजा को, उसके लोग दे रहे हैं कि सुन, जो तू शयन कष्ट में सोचता है ना, वो परमेश्वर उसको अपनी घर पे बता देता है। हालेलुया। ऐसा बड़ा महान प्रभु का जन, उसको पकड़ने के लिए उसको समझ में आया कि ये थोड़ा बड़ा मामला है। राजा को समझ में आया थोड़ा बड़ा बात है, तो 1 2 5 10 जनों से काम नहीं होगा, थोड़ा दल भेजो। दल भेजा साहब। अब टेंशन में टहलुआ है, और टहलुआ देख के घबरा रहा है। उस घबराहट के समय में एलीशा बोलता है, सुन मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह जो बोली जो मेरी ओर है वो उन सबसे बड़ा है जो मेरे विरोध में है। हालेलुया। वो उन सबसे बड़ा है, विश्वास करते हो, उन सबसे बड़ा है वो। आप परेशानी को मत देखा करो, उसको देखने से निराशा आएगी, परेशानी को देखने से। हाँ, एक बार कोई मेडिकल रिपोर्ट देख ली, दिक्कत है, मत करो, कुछ रख दो उसको, घुटने के वहां बैठ जाओ, वहीं प्रार्थना कर दो। क्या करना है, डोंट सी दैट अगेन एंड अगेन। गूगल करो, गूगल, डोंट सी अगेन एंड अगेन। क्या हो जाएगा उससे, वो कुछ बदलने वाली है, कुछ नहीं होगी। तेरे शरीर के अंदर प्रभु की सामर्थ काम करके उस रिपोर्ट को बदल देगी। वो लिखा हुआ तो रहेगा ऐसा, उसको रहने दो, उसको रहने दो, प्रभु बदल देगा आपके अंदर जो भी समस्या है। डोंट सी अगेन, बार बार देखते हैं। और आजकल बहुत इजी हो गया, कुछ भी हो ना, वो टर्म लिखो और गूगल पे डालो, और पढ़ने के बाद उसके बाद और आंखें फट जाती है, हाँ ये हो गया क्या, अब मैं नहीं जीऊंगा। क्या, डॉक्टर बेचारे खुद परेशान है, बोलते हैं आपने कहां देखा था ये, गूगल, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। डोंट सी, क्या देखना है आपको, पढ़ो वचन खोल के, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। क्या, पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट, नकारात्मक रिपोर्ट पढ़ते जाओ और नकारात्मक होते जाओ। इससे बढ़िया है एक बार वचन पढ़ लो। हालेलुया। यूज करो, घर में सजाने के लिए नहीं है, रखने के लिए नहीं है, पढ़ो इसको, पढ़ो, सामर्थ पाओ, आंखों में ज्योति चमकेगी तुम्हारे, मोतिया बिंदु का इलाज हो जाएगा, गांठें गायब हो जाएगी, बदरूहें भाग जाएंगी, किडनियां चंगी हो जाएगी, कैंसर भाग जाएगा। मेरा प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जब वो उस समय मुर्दे को जिला सकता है, कह सकता है लाजर बाहर आ, तो आज मेरी मूर्ति परिस्थितियों में जान डालने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। If you believe, you will see the miracle in your life. Just use the word. Use the word. प्रॉब्लम कहाँ है, वर्ड नहीं है।
घबराहट इतनी है कि वर्ड खोल के पढ़ूं कौन सा। मत डरो। अगर कुछ समझ में नहीं आता, प्रभु के भवन आके बैठ जाओ। है यहां पे सामर्थ्य है, प्रभु काम करता है प्रियो। There is joy in the presence of God. There is healing in the presence of God. There is deliverance in the presence of God. अगली आयत पढ़ो बेटा और मैं समाप्त करूंगा। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है। 17 पढ़ो। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की। एलीशा ने प्रार्थना की। देखिए, हर परिस्थिति में क्या करना है? प्रार्थना करो। अपना क्या काम है? अपना काम प्रार्थना करो भाई, कुछ मत करो। परिस्थिति दिख रही है, विषम दिख रही है, कुछ हो गया, गड़बड़ होगी, कुछ मत करो, प्रार्थना करो। अभी इस बंदे की थोड़ी समस्या समझ में आई एलीशा को। एलीशा क्या कर रहा है? प्रार्थना। क्या बोलता है? हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखें खोल दे कि जो मैं देख पा रहा हूं ये भी देख ले। मेरे अंदर डर नहीं है, इसके अंदर डर है, इसका इलाज करो। क्यों? पता है, what I am seeing, he is not seeing. And what he is seeing, I don't want to see that. मैं देखना भी नहीं चाहता उसको। हालेलुया। बट हमें बहुत इंटरेस्ट है। आपको ऐसा हमें बहुत इंटरेस्ट है। तो विश्वासी आपस में बात करते हैं, क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। क्या करते हैं? बड़ा मुश्किल। मैं आपको बताऊं, मेरी दीदी के साथ ऐसा हो गया था। चलो जी, छोड़ो वो तो बात। अरे आधे अधूरे में डाल के और उसको परेशान करके छोड़ दिया तुमने। What you have to say? सिस्टर, ये हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? चलो बिछाओ दरी, आओ प्रार्थना करें। और कैसे इसी बातें कर करके लोगों को और डिप्रेस करने के लिए नहीं है हम, लोगों को उत्साहित करने के लिए हम। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आपको क्या बोलूं, मैं तो खुद अपना इलाज करवाता हूं। थोड़े दिन पहले प्रभु मुझे बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है अनुष। मैं क्या होता, मेरे पास कोई भी आता व्यक्ति तो मैं क्या बचपन से बहुत बीमार रहा। मेरे घर वाले सब जानते हैं, एक यहाँ पे हमारे दोस्त भी बैठे हैं जॉनी, ये भी जानते हैं बहुत। ये बचपन से ये बोलते थे, यार इसका क्या है, लफड़ा ही ठीक ही नहीं होता ये। तो अपने क्या कि हर मेडिसिन का नॉलेज अपन को होगी, हर दवाई का, हर इंजेक्शन का। अभी तो मैं इंजेक्शन भी लगा लेता हूँ, बीपी चेक करने से लेके ब्लड निकालना, कुछ भी करना सब कर सकता हूँ मैं। इतना ज्यादा ज्ञान हो गया मेरे को। अच्छा, काफी चीजें खुद मेरे ऊपर हुई तो मुझे और ज्यादा ज्ञान हो गया। अभी मेरी दीदी को अगर मेरे इंजेक्शन लगाना तो मैं बताता हूँ कौन सी नस में लगाना है, तभी वो लगवाता हूँ। उस लेवल की नॉलेज होने से क्या हो गया, अभी कोई भी मेरे पास आता ना, आपके ये हो रहा है भैया, मेरे ये हो रहा है, मैं बोलता अच्छा वो C7 डिस्क में हो रही होगी आपको कंप्रेशन, उसके लिए आपको फ्लेक्स ऑन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा मैं उसको क्या कर रहा हूं अभी, क्या वो मेरे लिए काय, मेरे पास काय के लिए आया है? अरे यार, प्रभु मुझे बोला तू क्या कर रहा है ये। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल घबराता नहीं हूं, डरता नहीं हूं, क्योंकि प्रभु मुझ में काम करता है तो करता है। प्रभु मुझे बोला इधर आ, बैठाया एक दिन, बोले तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये। तेरे पास लोग प्रार्थना कराने आते हैं, मेडिकल की नॉलेज दुनिया में बहुत लोगों के पास है, तू क्या कर रहा है। हाँ, किसी को गाइड करना है, इतना वहां जाके या उस डॉक्टर को दिखा ले कर ले, उतना कर, बस तेरा काम है प्रार्थना करना। आई स्टॉप टीचिंग देम, मैंने उनको ध्यान देना बंद कर दिया। थोड़ा सा कुछ बोलता हूं, ऐसी बात है क्या, ऐसा कर लेना, उसके बाद बोलता हूं वो सब तो होता रहेगा, आओ प्रार्थना करता हूं। क्या होता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता, प्रार्थना करने के बाद फिर उनको बोलता, पर है ना एक काम करना, वो दवाई जरूर ले लेना। क्या हो रहा है? और I should believe I prayed and God already healed that person. मैं को क्या करना है? पर कभी कभी ज्ञान हमारे ऊपर इस तरह हावी हो जाता है कि विश्वास नीचे दब जाता है। हेलो, क्या मेरे साथ में है? हाँ, मैं इस बात को बताने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे दिमाग को खोला, एक दिन बैठा के ठप करके समझा दिया, सूत्र सेट कर दिए, ऐसा ऐसा सिस्टम है, तेरा काम प्रार्थना करना है, तू प्रार्थना कर, ध्यान लोगों के पास है। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन से मैंने
वो सब देखना बंद कर दिया। कोई आता है बताता है भैया मेरे यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ये नस दब रही है, वो देख रहा है, अच्छा कोई मेरे को दिखा भी देता है तो मैं देख लेता हूँ, ये तो ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या बोलता है कि तेरा कैसे ठीक हुआ? अगर तेरा मैंने ठीक करा है तो कैसे ठीक करा है? मेरी सामर्थ्य से ठीक हुआ है तो अगले का भी तो मेरी सामर्थ्य से ठीक होगा। तो ज्ञान मत दे उसको, दवाइयां मत बता उसको, उसको वचन बता, उसके लिए प्रार्थना कर, प्रभु इलाज कर देता है। हालेलुया। कोई समझ रहा है तो बोले हालेलुया। ये टहलुआ क्या देख रहा है? बड़ी भीड़। प्रभु ओ मर गए साहब, आज तो गए, अपना सुपड़ा साफ हो गया, आज तो जेल जाने की नौबत आ गई। और सुनो साहब, उसने राजा ने एलिशा को मरवाने के लिए भेजा था। जो इतनी सारी जो झुंड आया था ना, वो मारने के लिए आया था, क्योंकि वो तो कहीं भी रहता, वहां पे भी काम वही करता रहता ना, वो तो सामर्थी था, इसलिए उसको क्या था, मारना ही था। पर वहां पे बहुत ही सुंदर बात मैं कहना चाहता हूं, और याद रखो ये बात हम सबके लिए है। प्रभु केवल एलिशा का प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु मेरा भी है और आपका भी है, और अपने बच्चों का भी रहेगा, अपने बुजुर्गों का भी रहेगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु हमारा ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। युगानी युग एक सा परमेश्वर है। वहां पे वो कहता है, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है? अग्नि में घोड़े। किसके? एलिशा के। परमेश्वर के अग्नि में घोड़े। क्या कर रहे हैं? जेड 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 वाली सिक्योरिटी से भी ऊपर की कोई सिक्योरिटी प्रभु ने उसको प्रदान कर रखी है। आ मेरे बंदे की तरफ। हालेलुया। तो आपको भी तो दे रखी है। आज हमारी आंखें खुल जाए। आमेन। गॉड इज गुड। आज हमारी आंखें खुल जाए, वो सिक्योरिटी हमारे पास भी है। ऐसे ही जियो, जिंदा दिली से जियो। कौन संभालना है? मैंने कुछ करना ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। हम में इतना दम होता तो हम यहां बैठे नहीं होते। जब हम उसके हाथ के नीचे हैं, उसकी निर्भरता, हमारी निर्भरता उसके ऊपर है, तो फिर पूरी निर्भरता दो। पर प्रॉब्लम क्या है? हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा। मेरे प्रियो, अग्नि में दूतों का बाड़ा आपके और मेरे लिए। ऐसे हाथ रख के बोलो, मेरे लिए भी प्रभु ने ऐसी ही सुरक्षा दे रखी है। आज से घबराहट दूर, आज से परेशानियां दूर, सारे डर दूर, व्याकुलता दूर। हर परिस्थिति में मैं कहूंगा, मेरा खुदा है जिंदा खुदा, मेरा खुदा है जिंदा खुदा है, करे फिक्र आने वाले कल की। कौन करता फिक्र? तो मैं क्या करूं? ना कर परवाह किसी गलदी, यीशु रखदा खबर, हर पल की खबर रखता है। उसे पता है मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। आओ सेना लेके, कोई आ जाओ, कोई खां आ जाए उठ के, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, बिकॉज यू आर कवर्ड बाय द माइटी ब्लड ऑफ क्राइस्ट। मसीहा के उस जीवित सामर्थी लहू में आप और मैं कवर हैं। कौन आपके विरुद्ध आके खड़ा होगा? कोई नहीं आ सकता। इफ यू आर फीलिंग लो, अगर आप दर्द में हैं, आप कर्रा रहे हैं, आप घबराहट में हैं, आप परेशानी में हैं, गॉड इज गोइंग टू हील यू बिफोर यू लीव दिस प्लेस। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा चंगा कर दिया है, और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आजाद करके बड़े आनंद के, जय के उत्सव में आपको चलाने के लिए यहां से लेके जा रहा है। Just cast your burden onto him। परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर उस सारे बोझ को आज दे दो। मैं नहीं परवाह कर रहा, मैंने देखना चालू कर दिया, मेरे पास सुरक्षा है, मेरा खाता खाली है,
मेरा अकाउंट खाली है, मैं फिजिकली चैलेंज हो रहा हूं, मैं मेंटल प्रेशर के अंदर हूं, मैं अपने आर्थिक बंधन में चल रहा हूं, मैं नहीं देखना कुछ, मैं कुछ नहीं देख रहा प्रभु, मैं सब कुछ देने वाले प्रभु को देखूंगा। डोंट लुक योर पेन्स, डोंट लुक योर ट्रबल्स, ही नोज। उसको पता है, ये ऐसा सब पता है कब होता है, जब हमें लगता है कि वो नहीं देख रहा। ये हमारी सोच है। भजन 121 में स्पष्ट कहता है, वो कभी ऊँगता नहीं और कभी सोता नहीं है। तो क्या करता है वो मुझे निहारता है। He looked to me, he cared for me, he loved me more than anyone else.